ये चेक ठेकेदार को दे दो और उसको कहना बाकी पेमेंट जो है नेक्स्ट मंथ हो। हाँ ठीक है, समझा दूंगा उसे। यार ये लड़की कौन? मिस अनमोल। हाँ ये क्या कर रही है? कुछ ही दिन पहले इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया। नई नई नौकरी पर आई, लेकिन बहुत ही अच्छी। चुप रह। अच्छी है, पूछा है, तारीफें करने को नहीं कहा तुझे। साले चीनी तो डालो इसमें। अरीबा तुम खड़ी क्यों हो? बैठो। खाला घर पे हैं। अम्मा वो निदा बाजी है ना, उनके यहाँ 3 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ है, तो बस मुबारकबाद देने गई है। तुम्हें अम्मा से कोई काम था क्या? नहीं, हैरत है वैसे, अचानक से तुम यहाँ आ गई। शाजिया आपी से भी मेरी सुबह ही बात हुई है, उन्होंने तो नहीं बताया कि तुम आओगी। असल में शाजिया भाभी को नहीं पता था कि मैं यहाँ आ रही हूँ। अच्छा तुम बैठो तो सही। नहीं नहीं अनम, अगर शानी घर पे उसे बुला दोगी, मैंने उससे बहुत जरूरी बात करनी है। भाई तो काम से गए हैं, बस आते ही होंगे। तुम बूस्ट पियोगी या चाय? नहीं नहीं, बस मैं जरूरी काम से आई थी और अभी मैंने आगे भी कहीं जाना है। अब अनम सुनो, बस खाला और खालू को पता ना चले कि मैं आई थी। खाला बुरा ना मान जाए ना कि शानी और मेरी शादी की डेट तय होने के बाद भी मैं यहाँ पे आ गई। तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, तब तक शानी भाई भी आ जाएंगे। ठीक है, तुम बैठो। गाड़ी रोको। मिस अनमोल, लगता है आपकी स्कूटी फिर से खराब होगी। जी आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, स्कूटी खराब हो गई थी तो मैंने राइड बुक करवा लिया, बस आती ही होगी। अरे इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। आइए। क्या बात है मिस अनमोल, आप गाड़ी में बैठने से इतना हिचकिचा क्यों रही? ना ही तो ये गाड़ी आपके लिए गैर है और ना ही मैं। नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस अपनी वजह से आपको तकलीफ नहीं देना चाहती, मैंने इसीलिए राइड बुक कर लिया। बस आती होगी, आप जाएं। आपकी वजह से मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती, बल्कि खुशी होती। प्लीज आइए। शानी, तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे? अगर तुम उठा लेते मुझे यहाँ पर ना आना पड़ता। कहो क्या बात है? तुम क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हो शानी? मैं जानती हूँ मैंने तुम पर हाथ उठाया, तुम्हें नहीं अच्छा लगा। मुझे तुम पर बिल्कुल हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी शानी। खामोश क्यों हो? अभी तक मुझसे नाराज हो ना? अच्छा ठीक है, तुम मुझे भी थप्पड़ मार लो, मारो। शानी, मैंने इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। तुम सबको समझाओ ना। मेरा फैसला नहीं है ये, अम्मा अब्बा का फैसला है।
अम्मा को तो समझा लूंगा, अब्बा को कौन समझाएगा? झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुमने ही सबको इतनी जल्दी शादी के लिए राजी किया है। शानी तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। प्लीज, मैंने इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। शानी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो ना, मेरी इतनी सी भी बात नहीं मान सकते। मैं तुमसे शादी के लिए इनकार तो नहीं कर रही, बस ये कह रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, प्लीज। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम बहुत जल्द मेरी हो जाओगी। नहीं तुम समझ नहीं रहे। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तभी तो चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द मेरी दुल्हन बन जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं तुम्हें इतने प्यार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहे। ये मोहब्बत नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुदगर्जी है। खुदगर्जी है तो खुदगर्जी ही सही भाई, लेकिन अब तुम्हारे मामले में कोई रिस्क नहीं लूंगा। शादी तो इसी महीने होगी अरीबा बेगम। अब जरा मुस्कुरा दो, खुश होकर दिखा दो, हंसती खेलती दुल्हन चाहिए मुझे, समझो। दफा हो जाओ यहाँ से। सॉरी मिस अनमोल, आपको घर ड्रॉप करने के बजाय यहाँ ले आया। दरअसल यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो चाय जरूर पीता हूँ। डोंट वरी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। एक्चुअली आज सुबह से ही दिल बहुत उदास है। ऐसे तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी कुछ कमी सी है। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। अनमोल, मैं बहुत छोटा था जब एक एक्सीडेंट की वजह से मेरे माँ बाप मुझसे छिन गए। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। रिश्ते तो इंसान की ताकत होते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं, अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ होते हैं। रिश्ते बहुत अहम होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। रिश्तों की अहमियत मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। ऐसे तो सब कुछ है मेरे पास, लेकिन बस खुद को अकेला महसूस करता हूँ। अरे सर, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ तो लाखों हजारों लोगों की दुआएं हैं। आपने तो कितनों का भला किया है, कितनों का साथ दिया है जरूरत में। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। बाप और बहन जैसे खूबसूरत रिश्ते मौजूद हैं आपके पास। एक बात कहूं, आपसे मिलकर यूं लगता है जैसे कोई अपना मिल गया हो। मेरा मतलब, आपसे मिलकर, आपके घर वालों से मिलकर ऐसा लगता नहीं है जैसे आप लोग अनजान हैं। बल्कि यूं लगता है जैसे आप लोगों से कोई रिश्ता है मेरा। आपने ऐसा महसूस किया, ये आपकी अच्छाई और मोहब्बत है। हाँ, ठीक कह रही हैं आप।
मोहब्बत ही तो है ये। वैसे चाय तो वाकई बहुत अच्छी है यहाँ की। रियली? आई एम ग्लैड आपको अच्छी लगी। आई टोल्ड यू मेरी फेवरेट जगह है। वैसे आपकी फैमिली में बाप और बहन के अलावा और कौन कौन है? एक पुप्पू है और अल्लाह, बाबा का फोन आ रहा है, पहुंची नहीं ना अभी तक घर, परेशान हो रहे होंगे। हम चलते हैं बस। अब हाँ, चाय तो खत्म कर लें। जी